सपनों की दुनिया में रोमांच। एक बार की बात है, एथन नाम का एक छोटा लड़का पन्ना पहाड़ियों और नीलम की धाराओं के बीच बसे एक विचित्र छोटे से गांव में रहता था। एथन एक साहसी व्यक्ति था जो हमेशा नए रोमांच और रहस्यों की तलाश में रहता था। एक रात जब वह अपने आरामदायक बिस्तर पर लेटा था तो वह गहरी नींद में चला गया और उसने खुद को किसी और दुनिया से अलग एक दुनिया में पाया। सपनों की दुनिया। सपनों की दुनिया एक काल्पनिक दुनिया थी जहां कल्पना की कोई सीमा नहीं थी। आसमान जीवंत रंगों से रंगा हुआ था और पेड़ कैंडी से बने थे। मार्शमैलो की घाटियों से चॉकलेट की नदियां बह रही थीं और विशाल फूल हवा में झूमते हुए मधुर धुनें गा रहे थे। एथन ने यह नज़ारा देखकर आश्चर्यचकित होकर उत्साह की लहर महसूस की। जल्द ही उसकी मुलाकात लूना नाम की एक विचित्र प्राणी से हुई, जो एक शरारती लेकिन दयालु परी थी जिसके पंख हजारों सितारों की तरह चमकते थे। लूना ने अपनी आंखों में चमक के साथ एथन का स्वागत किया। सपनों की दुनिया में आपका स्वागत है, एथन। मैं तुम्हारे जैसे बच्चे के रोमांच पर जाने का इंतजार कर रहा था। उत्सुकता से एथन ने पूछा, किस तरह का रोमांच? लूना मुस्कुराई। हम ड्रीमस्टोन खोजने जा रहे हैं, एक जादुई रत्न जो ड्रीमलैंड को जीवित रखता है। इसे दुःस्वप्न राजा ने चुरा लिया है और इसके बिना हमारी दुनिया मुरझा जाएगी। एथन को डर और दृढ़ संकल्प का मिश्रण महसूस हुआ। चलो लूना, मैं तैयार हूँ। उनकी यात्रा मंत्रमुग्ध जंगल से शुरू हुई, जहाँ पेड़ रेहे से फुसफुसाते थे और रास्ते सांपों की तरह बदलते थे। उन्हें खिलखिलाते हुए चंद्र, खरगोश और बुद्धिमान उल्लू ऋषि जैसे दोस्ताना जीव मिले, जिन्होंने उन्हें दुःस्वप्न राजा की मांद के बारे में सुराग दिए। एक सुराग उन्हें कानाफूसी की भूल भुलैया में ले गया, एक भूल भुलैया जहां दीवारें उनके हर विचार को प्रतिध्वनित करती थीं। लूना के जादू और एथन की त्वरित सोच के साथ उन्होंने घुमावदार रास्तों को नेविगेट किया और खुद को खूंखार दलदल के किनारे पाया। दलदल अंधेरा और भयावह था, अशुभ छायाओं और भयानक ध्वनियों से भरा हुआ था। पास रहो, एथन, लूना ने चेतावनी दी। दुःस्वप्न राजा के गुर्गे यहाँ छिपे हुए हैं। प्रत्येक कदम के साथ दलदल उन्हें अपनी गहरी गहराई में खींचता हुआ प्रतीत हो रहा था। जैसे ही संदेह बढ़ने लगा, उन्होंने प्रकाश की एक झलक देखी, एक छोटी चमकती हुई तितली। तितली उन्हें दलदल से सुरक्षित रूप से काले पत्थर से बने एक विशाल महल के तल तक ले गई, जो दुःस्वप्न राजा का किला था। एथन और लूना सावधानी से महल में दाखिल हुए। हवा में तनाव था और हॉल राक्षसी जीवों द्वारा पहरा दे रहे थे। वे पहरेदारों को चकमा देकर सरपिर सीढ़ी पर चढ़ गए, जहां दुःस्वप्न राजा रहता था। टॉवर में उन्हें दुःस्वप्न राजा मिला, जो अंधेरे में लिपटा एक भयानक व्यक्ति था। जब उसने अपने खुरदुरे हाथ में ड्रीमस्टोन पकड़ा तो उसकी आंखें द्वेष से चमक उठीं। ड्रीमस्टोन लौटा दो, दुःस्वप्न राजा, एथन ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाते हुए पूछा। दुःस्वप्न राजा ने धमकी भरे अंदाज में हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो, छोटे लड़के? लेकिन एथन और लूना अकेले नहीं थे। रास्ते में उनके जो दोस्त बने थे, मून रैबिट, उल्लू सेज और यहाँ तक कि फुसफुसाते हुए पेड़, वे भी उनके पीछे पीछे आए थे। अपनी संयुक्त ताकत से उन्होंने एक आश्चर्यजनक हमला किया। लूना के जादू ने दुःस्वप्न राजा को चकित कर दिया और एथन ने एक बिल्ली की चपलता के साथ ड्रीमस्टोन को उसकी मुट्ठी से छीन लिया। हताशा की दहाड़ के साथ दुःस्वप्न राजा पराजित होकर धुएं के गुबार में गायब हो गया। एथन और लूना जीत गए थे। उन्होंने ड्रीमस्टोन को उसके सही स्थान पर लौटा दिया और ड्रीमलैंड एक बार फिर खिल उठा। फूल नए जोश के साथ खिल उठे, नदियां चमक उठीं और आसमान शानदार रंगों से चमक उठा। जैसे ही रोमांच समाप्त हुआ,
लूना ने एथन से कहा, एथन, तुम्हारा दिल बहुत बहादुर है। ड्रीमलैंड हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। एथन मुस्कुराया। शुक्रिया, लूना। मैं इस साहसिक कार्य को कभी नहीं भूल पाऊंगा। इसके साथ ही एथन को एक हल्का सा झटका लगा और वह अपने बिस्तर पर जा गया। सुबह का सूरज उसकी खिड़की से चमक रहा था। वह जानता था कि यह सिर्फ एक सपना नहीं था, यह एक ऐसा साहसिक कार्य था जिसे वह हमेशा संजो कर रखेगा। उस दिन से जब भी एथन अपनी आंखें बंद करता तो वह स्वप्नलोक का जादू महसूस कर सकता था, यह जानते हुए कि उसके दिल में वह हमेशा एक साहसी बच्चा था।